पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी होना या फिर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना, क्या ये चीज़ नॉर्मल है? क्या ये पॉसिबल भी है? अक्सर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं, कई पेशेंट्स से कॉल्स भी आते हैं कि जैसे ब्लीडिंग हो रही है, पीरियड्स तो हुए थे लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट्स है या फिर जो हमारी बॉडी सिम्टम्स दे रही है, जैसे जी मचला रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, घबराहट हो रही है, पेट दर्द हो रहा है, जैसे बॉडी कुछ सिम्टम्स दे रही है प्रेगनेंसी के, तो बट पीरियड्स तो भी गए हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये क्यों होता है, क्या चीज़ है, किस तरह से होता है, क्या ये चीज़ें नॉर्मल है और क्या ये पॉसिबल है? आज इसके बारे में पूरा हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय गो माता, वंदे मातरम, ज्योति में गो सेवा संस्थान से डॉक्टर निशा भारद्वाज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी की। तो क्या होता है कि पीरियड्स के समय, जैसे अभी फर्स्ट पीरियड्स हमारा लगभग मान लीजिए कि किसी महिला का 5 अगस्त को गया था, 5 अगस्त को पीरियड्स आया, उसका नॉर्मल प्रॉपर ब्लीडिंग हुआ, सब कुछ हुआ। नेक्स्ट पीरियड्स कब आएगा? अगर 30 डेज का सर्कल है तो 5 सितंबर को आएगा। तो नेक्स्ट सर्कल आया, नेक्स्ट से 5 सितंबर हुई, 1 महीना बीता, उसके बाद भी उसको ब्लीडिंग हुई। बट अभी जो ब्लीडिंग हुई ना, वो ब्लीडिंग थोड़ी सी कम थी। मतलब इस ब्लीडिंग में जो ब्लड, जो इस पीरियड्स में जो ब्लड फ्लो था ना, लास्ट जो पीरियड्स गए उसमें तो प्रॉपर ब्लड फ्लो था, बट अब जो पीरियड्स आए ना उसमें ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम था, हल्की फुल्की स्पॉटिंग हुई या मैक्सिमम 1 से 2 दिन ब्लीडिंग हुई, उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो गई। या फिर हो सकता है 5 सितंबर, ऑल्दो सर्कल 30 डेज का था, लेकिन 5 सितंबर की जगह हो सकता है 2 या 3 सितंबर को आ गया, मतलब थोड़ा दिन पहले आ गया, 2-3 दिन पहले आ गया। तो यूजुअली क्या होता है कि हम लोग नॉर्मल समझते हैं, महिलाएं नॉर्मल समझती है कि हो जाता है भाई, कभी कभी 2 दिन पहले भी आ जाता है पीरियड या 2 दिन बाद हो जाता है, कभी ब्लीडिंग हो जाता है, बॉडी में कुछ चेंजेस हुए, कुछ हार्मोनल चेंजेस आए हो, उस वजह से ब्लीडिंग कम आ रही हो, तो इसको हमने नॉर्मल समझा। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नेक्स्ट मंथ वापस आएगा ना, 5 अगस्त को आया था, 5 सितंबर की हो गया, अब नेक्स्ट मंथ क्या होगा? अक्टूबर। अब अक्टूबर को ब्लीडिंग होनी चाहिए थी, अक्टूबर के पीरियड आने चाहिए थे, तो अक्टूबर को पीरियड्स आए नहीं। फिर क्या होता है? फिर हम टेस्ट करते हैं, फिर महिला टेस्ट करती है या फिर सोनोग्राफी कराने जाती है, यूएसजी कराती है, तो उसमें रिपोर्ट्स में क्या आता है कि आप तो प्रेग्नेंट थे, तो उनको क्या लगता है कि अच्छा अभी शायद लास्ट जो कम ब्लीडिंग हुई थी उस टाइम से कंसीव हुआ है या 4 वीक की प्रेगनेंसी है, पर ऐसा होता नहीं है, वो प्रेगनेंसी 6 और 7 वीक की हो चुकी है। तो ये सारा जो कंसेप्ट है ना, वो जो लाइट ब्लीडिंग थी ना, वो पीरियड्स नहीं थे। सबसे पहली बात तो जो कम ब्लीडिंग हुई है, जिसका ब्लड फ्लो कम हुआ है, वो पीरियड्स की ब्लीडिंग नहीं थी। वो क्या था? वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स में वीडियो बता रखी है, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, हालांकि आपको मैं थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में क्या होता है, जो यूट्रस होता है, जो एम्ब्रियो है, यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो चिपक रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, मतलब जो भ्रूण है, जो बच्चा छोटा सा है, जो बच्चा बच्चेदानी की दीवार पे चिपक रहा है, जो चिपकता है ना, तो वो क्या करता है, बच्चेदानी की दीवार को थोड़ा खुरेदता है, थोड़ा बाहर निकालता है। उस दौरान जो बच्चे की दानी की जो दीवार पे जो ब्लड से वो उसने जब खुरेदा, तब उसमें से हल्का फुल्का ब्लड बाहर निकलता है, स्पेशली उसमें क्लॉटिंग कुछ नहीं होती। तो हमेशा जब भी पीरियड्स आ रहे हैं या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पीरियड्स का जो ब्लड फ्लो होता है ना, वो लगभग 3 से 4 दिन रहता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है, और इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जो होती है ना, वो बहुत ही कम रहती है। ऑल्दो कुछ पेशेंट्स में तो कुछ घंटे ही होती है, किसी में स्पॉटिंग होती है, और अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी की हो रही है ना, तो वो 2 दिन रहेगी, इससे ज़्यादा तो वो पॉसिबल ही नहीं है। और वो भी एक बार ही होता है कि कंसीव हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है, जब एम्ब्रियो चिपक रहा है, जब वो भ्रूण बच्चेदानी की दीवार पर चिपक रहा है ना, मात्र उस समय ब्लीडिंग होती है। तो जो पीरियड्स के दौरान जो प्रेगनेंसी ठहरती है, जो कहते हैं ना पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी हो गई है, वो एक्चुअली पीरियड्स थे ही नहीं, वो क्या थी? इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। तो ये कंसेप्ट आप समझ रहे होंगे कि पीरियड्स के दौरान में प्रेगनेंसी नहीं होती है। अब अगर जो महिलाएं पूछती हैं कि जो प्रॉपर ब्लड फ्लो भी हुए थे हमारे, प्रेगनेंसी भी हो गई, क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। जो प्रॉपर पीरियड्स आ रही है, मतलब 3 to 4 डेज की ब्लीडिंग है, इसके अंदर क्लॉटिंग्स भी आ रही है, जिसका ब्लड फ्लो पहले तो कम था, धीरे धीरे ब्लड फ्लो बढ़ता है, जैसे पीरियड्स में होता है, ऐसी सिचुएशन है, ऐसी कंडीशन है, तो इस केस में अगर आप रिलेशन मेंटेन भी करते हैं तो भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, कंसीव नहीं होता है, बच्चा नहीं ठहरता है। और दूसरी बात कि ऐसी सिचुएशन में महिला प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो इसका मतलब है कि बॉडी सिम्टम दे रही है, बॉडी संकेत दे रही है। अगर ब्लीडिंग कम है, बहुत ही लाइट है हमेशा से, और सिर्फ स्पॉटिंग दे रही है, 1 से 2 दिन में वो चली भी गई है, तो इसका मतलब है कि जो बच्चा है, जो भ्रूण था, यूट्रस पे चिपका है, इसलिए वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई। तो ये दोनों का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल अलग है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग अलग है और पीरियड्स की ब्लीडिंग पूरी तरह से अलग है। तो जो कहते हैं पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी ठहरती है, वो पीरियड्स नहीं होते, वो इम्प्लांटेशन होता है। तो ये कंसेप्ट तो आशा करती हूँ आप समझ ही गए होंगे। और दूसरा प्रश्न क्या होता है, ये तो था पीरियड्स के दौरान प्रेगनेंसी, अब प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग। अब उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए, जैसे किसी भी महीने को मान लें, हम जनवरी में मान लें, महिला को जनवरी में पीरियड्स आए, फरवरी में पीरियड्स मिस हो गए,
अब जब मिस होते हैं तो फिर वापस यूरिन से या ब्लड टेस्ट से किसी भी तरह पे टेस्ट करा जिसमें प्रेगनेंसी का रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब प्रेगनेंसी का रिजल्ट पॉजिटिव आने के कुछ समय बाद अगर किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है, स्पॉटिंग होती है, इसका मतलब कि मिसकैरेज के चांसेस बढ़ रही हैं। हो सकता है कि वो बच्चा अच्छे से यूट्रस पे जैसे जो इम्प्लांटेशन हुआ था वो अच्छे से ना हुआ हो, या फिर हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बच्चा जैसे जो भ्रूण है वो यूट्रस की दीवार पे चिपकना चाहिए, यूट्रस की दीवार पे ना चिपका हो, बीच में कुछ ब्लड वेसल्स आ गई हो, कुछ स्वेलिंग हो गई हो, या फिर वो किसी और जगह पे फैलोपियन ट्यूब्स में या किसी और जगह पे भी पेल्विक पार्ट में वो जो भ्रूण था वो वहाँ पे जाके चिपक गया है। तो ऐसी जो कंडीशंस होती है उसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग होती है। अगर प्रेगनेंसी के बाद ब्लीडिंग हो रही है ना तो किसी भी केस में नॉर्मल नहीं है, उसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। तुरंत अपने अच्छे से जो भी आपके आसपास में डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, या फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। पर वो जितना हो सकता है वो जो चांसेस है वो मिसकैरेज के ही चांसेस होते हैं। अब क्या होता है, प्रेगनेंसी ठहर के एक बार अगर वो ब्लीडिंग हुई है हल्की फुल्की और नेक्स्ट टाइम भी हो रही है, देखिए हल्की फुल्की ब्लीडिंग जो हमने बताया था आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में, अगर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई है हो सकता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं आपके, और उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है ना तो वो चीज़ रिस्की है, उस चीज़ को आपको लाइटली नहीं लेना है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पहले हो जाती है, उसके बाद जैसे बच्चा चिपक जाता है उस टाइम में भी रिपोर्ट्स पॉजिटिव ही आती है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा आपको कंसेप्ट को क्लियर रखना है। पीरियड्स के साथ प्रेगनेंसी अगर ठहरती है तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी, पीरियड्स नहीं थे, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लीडिंग होती है तो किसी भी रूप में नॉर्मल नहीं है, आप इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो भी आपको मिसकैरेज हो सकता है और उसको तो आपको अवॉइड कराना ही पड़ेगा। तो उस चीज़ में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है उसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप संस्थान से संपर्क कर सकते हैं। और इस चीज़ को जो भी आपको समझाया गया कंसेप्ट उसमें भी अगर कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आया हो, आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप हमें हेल्पलाइन नंबर जो आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा उस पर बात कर सकते हैं, उसे कॉल कर सकते हैं, उसे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संस्थान में संपर्क कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।